प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। और जैसे हम सब जानते हैं आज है संडे और संडे को हम सब रेडी हैं प्रभु की सामर्थी प्रेजेंस में जाने के लिए। आमीन। तो आज एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में फिर से लेके आई हूँ मैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरी सारी आज्ञाओं को मान, तू मेरी सारे प्रोमिसेस जो मैंने तुझे आज्ञा दी है उस सारी आज्ञा को मानकर अपने जीवन को बिताता जा। अब सारी आज्ञाएं नहीं आज मैं बताने वाली हूँ आपको, पर कुछ आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो बहुत सारे लोग कहते हैं, सॉरी मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो हम नहीं करते हैं जो आज्ञा अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सिस्टर जी नहीं, पास्टर जी हम नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, बहुत सारे लोग कहते हैं। पर मैं आपको आज बता दूँ कि आप हर रोज़ ऐसा करते हो। क्या करते हो ये अभी आपको बताती हूँ, किस चीज़ की मैं बात करी, किस प्रॉमिस की मैं बात करी, किस आज्ञा की मैं बात करी, ये आपको बताती हूँ मैं अभी। कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू मेरी सारी आज्ञाओं को मान। मूसा को जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा प्रार्थना करके और प्रभु ने 10 आज्ञाएं उसे दी। मैं आज 10 आज्ञाओं की बात नहीं करने जा रही, मैं 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जिसकी बात करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास आज्ञा है, और आपको जब आप सुनोगे, आप इसे समझोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं तो रोज ये करती हूँ या करता हूँ। आमीन। उन्हीं 10 आज्ञाओं में से उन्हीं 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तू खून ना करना। तू किसी का खून ना करना। अब मैं किसी से बात करूँ तो वो सारे यही कहते हैं पास्टर जी हम नहीं करते। हम किसी का खून नहीं करते, हमने कभी ऐसा नहीं किया, हम कभी भी नहीं करते। पर मैं आपको बता रही हूँ आप हर रोज करते हो, किसी ना किसी का खून आप हर रोज करते हो। हालेलुया। हम लोग हर रोज किसी ना किसी का खून करते हैं, हम इस आज्ञा को नहीं मान पा रहे हैं। पर आज आपको यही सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि इस आज्ञा को फॉलो करना है। जैसे खुदा का वचन कहता है तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे अपना दूसरा भी आगे कर दे। प्रभु कैसे, परमेश्वर कैसे अपने दुश्मन से प्रेम कर, प्रभु कैसे, ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे हो सकता है। पर अगर खुदा ने बोला है तो उसे आपको करना पड़ेगा। वो चाहे आपको मुश्किल लग रहा है, चाहे आपको आसान लग रहा है, क्या लग रहा है ये मायने नहीं, पर आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो इसी तरह ये आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू खून ना करना, तू किसी का ब्लड ना बहाना। तो खून ना करने का मतलब क्या है? हम हर रोज करते हैं ये काम, बताती हूँ कैसे। आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपने किसी को गलत बोल दिया, आपने किसी के लिए गलत सोच लिया, आपने किसी की पीठ के पीछे किसी के मुंह के ऊपर गलत शब्द बोल दिए हैं, उसे गलत बातें कर दी, उसे हर्ट कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया, वो भी खून करना ही होता है। हालेलुया। वही खून करना होता है। अब हर एक जन, मैं और आप चाकू लेके घूमते नहीं रहते हैं भी हमने खून करना है, किसी का हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के इस वचन को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी को किसी का ब्लड नहीं बहा रहे हैं, किसी को काट नहीं रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा तू किसी का खून ना करना, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है आपको और मुझे, किसी को हर्ट नहीं करना है। पर हम जाने अनजाने में हर रोज, हर दिन, हर पल हम किसी ना किसी का खून करते रहते हैं, किसी ना किसी का दिल दुखाते रहते हैं। और आपको पता है यही बड़ी समस्या है कि हम रोज गलत करते हैं, हम रोज इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, हम इस आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं रोज। आमीन। हालेलुया। तो मैं बस आज छोटा-सा मैसेज इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही सीखने योग्य लगा मुझे, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि प्रभु की इस आज्ञा को ज़रूर फ़ॉलो करें। तू खून ना करना, किसी का दिल मत दुखाएँ, किसी को बुरा मत बोलें, किसी के लिए भी अपशब्द यूज़ मत करें। आपको अगर किसी बात का बुरा लगा है तो आप उससे पीछे हट जाएँ, उसे थोड़ा इग्नोर करके वापस चले जाएँ या उससे दूर चले जाएँ थोड़े समय के लिए, पर आप उसे बुरे शब्द ना बोलें, किसी को हर्ट मत कीजिए।
कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल के अंदर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। और अगर हम हर्ट करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हम ये गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बात का रेवलेशन देना चाहती हूँ कि खून ना करने का मतलब है कि आप किसी को कभी हर्ट मत करो, किसी को कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी के लिए अपशब्द यूज मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी वो आपको बुरा भला बोले, पर आपको अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना है, आपको उसे शब्द बुरे नहीं बोलने हैं। इससे आप इस वचन को जरूर पूरा करोगे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ आज आपसे? समझ पा रहे हैं आप कि क्या इस वचन का रेवलेशन है? खून ना करने का क्या मतलब है? किसी का दिल नहीं दुखाना है हमें, किसी के बारे बुरा भला नहीं बोलना है। परमेश्वर का कलाम कहता है अपने दुश्मन से प्रेम कर। प्रभु मैं अपने दुश्मन से क्या प्रेम करूं, कैसे प्रेम करूं? वो तो मुझे गलत बोलती है, गलत बोलता है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, पर मैं कैसे उससे प्रेम करूं? पर फिर भी आपको प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है, फिर भी मुझे प्रेम करना है उससे। हालेलुया। अभी मैं एक खुदा की खातिम को सुन रही थी और वो बोल रहे थे, कहते मेरे चर्च में एक मेरी बहन आई, कहती है मैं यही प्रचार कर रहा था अपने दुश्मन से प्रेम करने के लिए। तो कहती मैं अपने दुश्मन से तो प्रेम कर सकती हूँ, पर मैं अपनी सास से प्रेम नहीं कर सकती। तो खुदा की खातिम बोली इसका क्या मतलब है? सास से प्रेम नहीं कर सकती, दुश्मन से? कहते दुश्मन साल में एक बार मिलता है और सास हर रोज मिलती है। ये तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि उन्होंने ये एग्जाम्पल दी वहाँ पे, पर आपको आपके दुश्मन से प्रेम करना है। सास आपका एक रिश्ता है, वो आपका एक रिश्ता है, आपका एक रिलेटिव है, उससे तो आप प्रेम करोगे आज नहीं तो कल। पर आपको अपने दुश्मन से, दुश्मन मतलब बहुत गहरा दुश्मन, जिसने आपके लिए बहुत बुरा किया, जिसने आपके लिए बहुत बुरा बोला, जिसने आपकी पीठ के पीछे चुगलियां की, आपकी निंदा की, आपकी बुराई की, बहुत कुछ किया, आपको उससे भी प्रेम करने के कलाम कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपको कौन से शब्द यूज करने, कौन से नहीं करने, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही फिर से रिपीट करते हैं, हम वापस उसी पे आ जाते हैं कि किसी का कत्ल मत करना, किसी का खून मत करना, किसी का भी दिल मत दुखाए आप लोग, किसी को भी बड़ा बड़ा बोला जो है नहीं बोले आप, बोला नहीं जा रहा आज मुझसे। और किसी की बुराई मत करे, किसी को गलत शब्द यूज मत करे, ये खून करना ही होता है। और आपको इस वचन को फॉलो करना है, आपको खून नहीं करना, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते हो, क्योंकि हमारे दिल के अंदर हमारा परमेश्वर रहता है। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। छोटे से मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी प्रचार, तो मैंने कहा आज संडे है तो आज थोड़ा बहुत तो करूंगी, इसलिए मैं आपके साथ छोटा सा इस वचन को शेयर किया है। तो मैं होप करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा इस छोटे से वचन के द्वारा। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। खुदा में बने रहिएगा, प्रभु में ऐसे ही चलते रहिएगा। और आज संडे आपके लिए बहुत ही ब्लेसड हो, आपकी गवाहियों का संडे हो, आपके लिए चमत्कारों का संडे हो, आपकी हीलिंग का संडे हो, आपके नए रेवलेशन का संडे हो। ऐसी दुआ करती हूँ आप सबके लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।